गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, जिसके अंदर हम देखेंगे दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार। पहले जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने इनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे इनके अन्य विचार, जिसमें हम इनकी देखेंगे धार्मिक और शिक्षा संबंधी विचार। धार्मिक विचारों के अंतर्गत इन्होंने एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था की बात कही है। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, लेकिन मूर्ति पूजा के खंडन के साथ साथ इन्होंने यह नहीं माना है कि ईश्वर में ये निष्ठा नहीं रखते हैं। इनके अनुसार मानवीय मूल्यों की धारण करना ही सबसे प्रमुख आधार है। सभी धर्मों की दुर्बलता पर इन्होंने प्रहार किया है। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के सिद्धांतों का विरोध किया है। साथ ही धार्मिक सुधार के कार्य किए हैं, जिसमें शुद्धि पर्व की प्रधानता की बात कही है। साथ ही इनके जो शिक्षा संबंधी विचार है, उनमें हम प्रमुख विचारों को लेते हैं। इसमें शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, गरिमा, धर्म और निष्ठा को बढ़ावा देना होना चाहिए। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार की भी बात कही है। इस साथ ही शिक्षा छात्र और छात्रा दोनों के लिए अनिवार्य मानी है। इन्होंने गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया है और सह शिक्षा का विरोध किया है। इनका मानना था कि शिक्षा अलग अलग दी जानी चाहिए, यानी छात्रों को अलग और छात्राओं को अलग। इन्हों का मानना है कि शिक्षक चरित्रवान होने चाहिए, जिनमें पाठ्यक्रम में सभी को शामिल किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत वेदों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही इनके प्रमुख जो विचार है, उसके अंतर्गत हम इनकी वर्ण व्यवस्था को लेते हैं और आश्रम व्यवस्था को लेते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 4 वर्णों की बात कही है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख माने जाते हैं और उन्हीं के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन किया गया है। साथ ही इन्होंने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो आश्रम व्यवस्था है उसकी भी बात कही है। आश्रम के अंतर्गत 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसके माध्यम से कार्यों को संपन्न करने की बात इन्होंने अपने विषय में की गई है। इन आश्रमों के अंतर्गत इन्होंने ये सबसे पहले जो माध्यम माना जाता है, वह हमारी जो बाल्य अवस्था मानी जाती है उसके रूप में लिया गया है। जिन आधारों को हम सबसे मेन लेते हैं आश्रम के अंतर्गत, सबसे पहला जो आधार माना जाता है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम का, और सेकंड माना गया है इनका गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद व्यवस्था जो आती है वह आती है वानप्रस्थ की, आश्रम की, और फिर संन्यास आश्रम की। व्यक्ति को अपने इन आश्रमों के अकॉर्डिंग कार्यों को संपन्न करने की बात इन्होंने अपने प्रमुख विचारों के अंतर्गत की है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दयानंद सरस्वती के राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार इन क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण माना गया है और जिसके माध्यम से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट रूप में पूछे जाते हैं और कुछ लॉन्ग रूप में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने अपनी पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था कि इनके राजनीतिक और सामाजिक विचार, जो कि सबसे प्रमुख विचार माने जाते हैं, उन पर जनरली ये विस्तृत या निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में हम अगर जाने तो इनके शिक्षा संबंधी विचार, धार्मिक विचार, इनकी आश्रम व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इन पर अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।